हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और ये हमारा जो है डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं जिनमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पर भी बात किया था डिटेल से, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। और ये जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी फिजिक्स के ऊपर जो हम बात करें उसका टोटल लेक्चर नंबर ये है 5 नंबर है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्या है 4 वीडियो बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं जो आपको जो है उन वीडियो की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे भी जाके टीजीटी पीजीटी फिजिक्स को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आज का आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन। देखो डायमेंशंस पे जब भी क्वेश्चन आते हैं पूछता है कि सेम डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, या इस क्वांटिटी की डायमेंशन जो होता है किसी दूसरे के साथ में किसके इक्वल होगी, या इसकी डायमेंशन किसकी होगी। ये इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको पहले जितने भी यहाँ पे दी गए सबकी डायमेंशन आपको चेक करनी पड़ेंगी, जिनकी बराबर होंगी वही क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा है कि जो है किसकी डायमेंशन सेम होंगी, तो यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। प्रेशर, डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी दिया गया है, इंपल्स आपको दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाता है सी वाला होता है। लेकिन हम आंसर तो ऐसे देख नहीं सकते, एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन में बात करें तो देखो इंपल्स जो होता है वो क्या होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। हम लोगों ने काफी बार इसके ऊपर डिटेल से भी बात किया है इंपल्स के ऊपर क्या होता है। तो इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, और इसका फार्मूला जो होता है F इंटू डी टी होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला इसका mlt-2 आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम की तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है P बराबर m इंटू वी होता है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला जो है आपका इंपल्स का और डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मोमेंटम का क्या है दोनों सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डायमेंशन फार्मूला जो इंपल्स और मोमेंटम का सेम होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं 2 नंबर पे दिया गया है कि डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो होती है किसके सेम होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये टीजीटी 2004 के अंदर पूछा भी गया है। इसके सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके करेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है बी, अर्थात जो आपका होता है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या है डायमेंशन सेम होती है। अब अगर एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है इसको हम जनरली क्या है dv बाई dx लिखा जाता है, और dv बाई dx बराबर क्या हो जाता है, dv क्या है चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चाहे चेंज हो या स्थिर हो या गति हो सब उसमें क्या है lt ही -1 आता है। डिस्टेंस चाहे जैसी भी हो उसका भी l आता है, तो l ऊपर नीचे कट जाता है, क्या बचता है 1/t बच जाता है जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डायमेंशन फार्मूला फ्रीक्वेंसी का सेम होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इफ एरिया ए, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो आर क्या है टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स। देखो हमने कई बार आपको बताया है कि जब भी कभी आपको जो फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी दिया गया है, लेकिन अभी तक हमने इसके पहले कुछ और भी क्वांटिटी बात किया था जो फंडामेंटल जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम होती हैं। ऐसे ही फंडामेंटल जो भी आप 3 अगर क्वांटिटी लेते हैं तो उसके टर्म में फिर आप किसी भी जो है क्वांटिटी को व्यक्त कर सकते हैं। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशंस में बात करते हैं तो इसका आंसर तो हो जाता है ए वाला, अर्थात ए वी स्क्वायर इंटू रो आने वाला है। तो कैसे आएगा उस पर हम बात करते हैं। तो देखो फोर्स बराबर आप सभी लोग हम जानते हैं कि क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इसके बाद एक्सीलरेशन जो होता है ये त्वरण क्या होता है वेलोसिटी बटे टाइम होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि
रो जो होता है डेंसिटी, ये क्या होता है मास बटे वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये जो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, m बराबर आपका सिंपल से निकल के आ जाता है रो इंटू वी। वी ये ध्यान रखना कि ये वॉल्यूम वाला वी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले वी को यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रख देंगे m के जगह पे रो इंटू वी, तो m जहां यहाँ पे रख देते हैं। अभी देखो यहाँ पे रो बन गया है, वी बन गया है, लेकिन हमें क्या है टी और वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए कि यहाँ पे एरिया आ जाए। तो एरिया कैसे लाते हैं, देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, जनरली एरिया इंटू लेंथ ही होता है। तो और लेंथ के नीचे अगर हम क्या कर दें टाइम कर देंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है एरिया यहाँ पे आ जाएगा। एरिया के नीचे अगर आप लेंथ कर देते हैं या लेंथ के नीचे टाइम कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बन जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि देखा जाए क्या हो जाएगा कि द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर, और ब्रैकेट में v माइनस दिया गया है RT। हेयर क्या है, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको बताना है A, B, R क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है A का। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने डिटेल से कवर किया है, तो आज मैं इसका सॉल्यूशंस पे ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, केवल आपको हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं जो कि दिया गया है P प्लस ए बटे वी स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है डायमेंशन सेम होनी चाहिए P और ए बटे वी स्क्वायर की, और यहाँ पे आप रख के आसानी से A की निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ P रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन प्रेशर को, C रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, Q रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन एनर्जी को, स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि देन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स x, y एंड z सच दैट p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z क्या हो जाए, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाए। अर्थात p और q और y p, q और c की पावर में ऐसी क्या घातें हम लगाएं कि क्या है इसकी डायमेंशन जो आए अर्थात m, l और t क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको p, q, y क्योंकि डायमेंशन लेस बता रहा तो क्या है m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, t की पावर जीरो होना चाहिए। रेडिएशन प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है, हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि इसकी डायमेंशन ये आ जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लेंथ अर्थात मास डिस्टेंस बटे टाइम होता है, या इसका डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा। इसी प्रकार से रेडिएशन एनर्जी जो है E बटे AT बराबर क्या है, Q हो जाएगा। तो यहाँ से MT-3 हो जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को इसमें पुट कर देना होगा। तो क्या है m x की पावर y बटे m x की पावर y x प्लस वाई हो जाएगा, और l की पावर माइनस का x प्लस जेड हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2x माइनस का z माइनस का 3y हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम इनकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। कंपैरिजन जब करेंगे तो x प्लस वाई बनेगा बराबर जीरो, और x माइनस का x प्लस जेड बराबर जीरो बनेगा, और माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का z बराबर जीरो। इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x, y और z के मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या होती है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द गैस कांस्टेंट। देखो गैस कांस्टेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है निकलवा लिया है, लेकिन ये TGT 2005 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशंस पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, PV बराबर RT। P क्या होता है, प्रेशर होता है यहाँ पे, और V की बात करें तो वॉल्यूम होता है, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हमें जो है निकालना है R का। तो R बराबर आप क्या लिख सकते हैं, PV बटे T, और यहाँ पे P और V का प्रोडक्ट जो होता है ये क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एनर्जी जो होती है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ML2T-2 और थीटा। तो यहां से इसका डायमेंशन फार्मूला ये आसानी से आप निकाल के रख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है डायमेंशन ऑफ द हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 के और एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 के पावर माइनस 2। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा क्या होगा हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हीट कैपेसिटी जो होती है जनरली हम लोग जानते थे कि सी जो होता है वो दो टाइप का भी होता है, एक होता है सीपी, एक होता है सीवी। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। सीवी क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो अर्थात यहाँ पे क्या है, ये होता है कांस्टेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्यू क्या है, अब ये एनर्जी है और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं एम एल टी टू और टी की पावर माइनस 2 होता है। ओके, तो यहाँ से आप सभी मान रख देंगे, आसानी से आपको क्या है डायमेंशन फार्मूला हीट कैपेसिटी का फाइंड आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का फार्मूला अभी भी मैंने निकाला था पहले, तो यहाँ पे पुनः देखते हैं क्या होने वाला है। इम्पल्स की डेफिनेशंस को भी मैंने पहले वीडियो में कवर किया था, आज भी मैंने अभी बात किया था और इसका जो है डिटेल से देखेंगे इम्पल्स को जब हम न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इम्पल्स बराबर क्या हो जाता है, फोर्स गुणे टाइम और इंटरवल। तो यहाँ पे फोर्स के स्थान पे डायमेंशन फार्मूला हम लिख देंगे एम एल टी माइनस 1 और टाइम क्या हो जाएगा टी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम एल टी माइनस 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी आर यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो डायमेंशन फार्मूला आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, लेंथ का क्या होगा। 2011 टीजीटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में अगर हम बात करें तो हम लोग जनरली जानते हैं ए क्या है, एक्सेलरेशन अर्थात यहाँ पे त्वरण है और ए बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन क्या होता है, टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस बटे चेंज इन टाइम। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2 बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये दो टर्म यहाँ पे लेते हैं तो तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv इंटीग्रेशन बराबर a इंटू डी टी यहाँ से निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, v बराबर a इंटू टी आ जाएगा। v के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, x बटे टी अर्थात क्या है, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा a इंटू टी। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, a इंटू टी स्क्वायर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे कहा था कि उसको फोर्स भी इसमें इंक्लूड करना है क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो बताई थी उसने फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम बताया था। तो यहाँ पे देखो क्या, एक्सेलरेशन तो आ गया, ठीक है, टाइम भी आ गया, लेकिन फोर्स नहीं आया। तो फोर्स जब नहीं आ रहा तो उसको क्या है, एफ के पावर नॉट जीरो ए इंटू टी की पावर 2 के टाइम से लिख सकते हैं और ये इसका क्या है, डायमेंशन फार्मूला निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं लास्ट का, जो है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन क्या होता है, जो कि टीजीटी 2003 में पूछा गया है या यूपीएससी प्री 1995 में पूछा जा चुका है। देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है तो उससे पहले डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन पे। तो सरफेस टेंशन the property of the surface of liquid that allows it to resist an external force due to cohesive nature of the its molecules। अर्थात क्या होता है, ये अपने एक कोहेसिव नेचर के कारण क्या करते हैं, ये बाहरी फोर्स का विरोध करते हैं और ये लिक्विड में ज्यादातर होता है। और इसको हम डिटेल से जब बात करेंगे आपको दिखाएंगे, लिक्विड का जब चैप्टर पढ़ेंगे अर्थात फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पे डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बटे लेंथ होता है और डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 बटे एल हो जाएगा और एम टी माइनस 2। तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। जब इसके हम अगले वीडियो मिलेंगे पार्ट नंबर 4 पे, वहां पे कुछ अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।